अच्छा, कैश प्राइस समझ आ गया ना सबको? आज आज बच्चों एनुटी ड्यू देखो जरा, शाबाश। एनुटी ड्यू, एनुटी ड्यू आपने कुछ पढ़ी हुई क्या होती है एनुटी ड्यू? हाँ, ऐसी एनुटी जिसमें इंस्टॉलमेंट एडवांस में हो, जैसे मैंने एग्जांपल दी थी रेंट, याद है? अच्छा जी, अभी तक बच्चों का एनुटी पढ़ी थी, उसमें इंस्टॉलमेंट शुरू में थी कि एंड पे थी? एंड में थी। हमने तमाम हजार हजार की किस्तों को 5 साल पे लेके गए थे, याद है? पहला लेक्चर एनुटी का, सारी हजार हजार की किस्तों कहाँ पे लेके गए थे? तो क्या आंसर आया था? आंसर क्या आया था? चेक करो, लेक्चर निकालो, लेक्चर अपने जिसको देखो, शाबाश। रजिस्टर निकालो, उसको देखो क्या अमाउंट आई थी। 5637.09296, याद है कुछ कुछ? तो उसमें फार्मूला कौन सा लगा था? कौन सा? आवाज नहीं आई। एस नॉट इक्वल आर इंटू वन से पावर एन माइनस वन ओवर आई। फिर यही हजार हजार की किस्तों को उठाकर जीरो पे लेके आए थे, याद? और आंसर क्या आया था? 4212.36। इसमें फार्मूला कौन सा लगा था? आर इंटू वन माइनस वन प्लस आर पावर माइनस एन ओवर आर। ठीक है जी, किसकी अपनी जगह नहीं है, तो दोनों फार्मूले में फिर फर्क क्या है? इन दोनों फार्मूलों में फर्क क्या है? किसके तो वही है, उस फार्मूले में किसने यहाँ पर थी और इस फार्मूले में किसने यहीं पे। एक में प्रेजेंट निकाल रहे हैं और दूसरे में फ्यूचर में। यहाँ तक की बात लगी, किसने अपनी जगह ही है, किसने भी चेंज नहीं, किसने चेंज नहीं हो। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो ये है कि किसने चेंज हो गए, क्या हो रहे, किसने चेंज हो गए। फॉर एग्जाम्पल, ये जो पहली एग्जाम्पल जो थी हमारी, उसमें जो पहली केस थी, कब जमा कराई थी हमने? पहले साल के एंड पे। अगर हम पहली किस्त पहले साल के स्टार्ट में जमा करा दें, मतलब पहले साल का स्टार्ट कहाँ पे होता है? जीरो पे। और दूसरी किस्त नहीं, दूसरे साल के स्टार्ट में, समझ आ रही? तीसरी किस्त, चौथी किस्त, पांचवी किस्त। लेकिन 5 साल पे तो कुछ लिखा ही नहीं हुआ। ये तो 4 पे लिखा हुआ वो बेसिकली क्या है? तो 5वें साल का स्टार्ट है। क्या 5 सालों की पूरी 5 किस्तें हैं कि नहीं है? कैसा तो नहीं कि 5वें साल की तो किस्त ही कोई नहीं? बोलो बोलो बोलो। 5 साल की किस्त सबको नजर आ रही है? पहले साल की किस्त कहाँ पे है? दूसरे साल की किस्त, तीसरे साल की किस्त, चौथे साल की किस्त, 5वें साल की किस्त। 5 में कुछ नहीं लिखा हुआ, क्यों है? अब किस्तें चेंज हो गई, अब किस्तों की फॉर्मेट वो नहीं है जो पहले हमने पढ़ा था। तो ये बात समझा रही है? अब बच्चों अगर इन्हीं वैल्यूज को उठा के हम 5 पे लेके जाएंगे तो फ्यूचर वैल्यू पेनल्टी, बोलो 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 बोलो। और इन्हीं किस्तों को उठा के 0 पे लेके आएंगे तो प्रेजेंट वैल्यू पेनल्टी। लेकिन ये वो एनटी नहीं है जो ऊपर पड़ी थी हम। ऊपर वाली एनटी कौन सी थी? आवाज नहीं आई। और ये वाली कौन सी है? ड्यू। कैसे पता लगा? क्योंकि किसने स्टार्ट में। अच्छा है, अब बच्चों जरा गौर से देखो, जब इस वैल्यू को उठा के आप यहाँ पे लेके आएंगे 5 पे, तो कितने साल आगे आएगी? आवाज नहीं आई। रेट है 6%। रेट क्या है? आंसर निकालेंगे आएगा। शाबाश 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 शाबाश, आंसर निकालेंगे एक बार।
7 चेक कर लो। ठीक है। अच्छा, अब बच्चों इस किस्त को उठा के जब आप 5 में लेके आओगे तो ये कितने साल आगे आएगी? आवाज नहीं आई। 2 साल आगे आएगी। आंसर निकालो। रेट आपका 6% ही है। 1123 इस किस्त को उठा के जब आप 5 में लेके आओगे कितने साल आगे आएगी? तो समझ आ गई सबको? और इसको उठा के बच्चों जब आप 5 पे लेके आओगे 1262.47, और इसको उठा के जब आप 5 पे लेके आओगे 1338.225। ये बात सबको समझ आ गई? बच्चों पहले भी किस्तें हजार हजार वाली थी, पहले भी रेट 6% था, अभी भी किस्तें हजार हजार वाली है, अभी भी रेट 6% है। तो ये जो किस्तें आपने अभी अभी निकाली हैं ये पिछली किस्तों में से कुछ से मैच करेंगी, कुछ मैच नहीं करेंगी। क्या ये बात समझ आई सबको? तो जरा इन किस्तों को पिछली वाली किस्तों से मैच करके बताएं कितनी मैच हो रही, कितनी मैच नहीं हो रही। चेक करो, शाबाश। कितनी मैच हो रही है? कौन सी मैच नहीं हो रही? लास्ट वाली मैच नहीं हो रही। तो लास्ट वाली जो उसमें जो डिफरेंस है कितना है? 338.25। इसका मतलब है ऊपर जो एनओडी है वो ऑर्डिनरी है, नीचे वाली जो है वो ड्यू है। इसमें जो मसला है वो सिर्फ एक किस्त का है, बाकी सारी किस्तें सेम है। क्या ये बात समझा रही है? तो बोलो तो सही। तो इसका फार्मूला बच्चों वही है जो ऑर्डिनरी वाला था, बस इसके साथ एक किस्त की कंपाउंडिंग आ जाएगी 1+R। सारा फार्मूला सेम है। बाहर आपने क्या लिख देना है? 1+R। तो इस फार्मूले में जरा वैल्यूज पुट करके देखें, आंसर सेम आता है। क्या आंसर हो जाएगा? 5975 पॉइंट। क्या ये बात में आ गई? तो बच्चों ऑर्डिनरी का आंसर आता था 5637 और ड्यू का आंसर आ रहा है 5975। और फार्मूला समझ आ गया? ऑर्डिनरी वाला सारा फार्मूला सेम, बस उसके साथ करना क्या है? 1+R लगाना है तो आपका ड्यू का आंसर आ जाए। नहीं समझ, नहीं समझ। अच्छा जी, अब ऑर्डिनरी एनडी में आप सारी किस्तों को जीरो पे लेके आए थे, याद है? याद करो, याद करो, याद करो। पहली किस्त को आप कितना पीछे लेके आए थे? 1 साल। लेकिन यहाँ पे पहली किस्त पीछे आएगी? क्यों नहीं आएगी? है? वो पहले ही जीरो पे पड़ी है, उसको जीरो पे लाने की जरूरत है। यहाँ पे दूसरी किस्त है जो जीरो पे लेके आनी पड़ेगी, पहली किस्त को जीरो पे लाने की जरूरत नहीं है।
तो बच्चों यहाँ पे तो पहली किस्त ही जीरो पे आई थी, यहाँ पे पहली किस्त ऑलरेडी जीरो पे है, मतलब वो ऑलरेडी 1000 है, उसमें कोई कमी नहीं होगी। दूसरी किस्त जो है उसको जीरो पे लाना पड़ेगा। कितना टाइम पीछे आएगी? 1 साल। तो लेके आए जरा। रेट 6% है। हाँ भाई, ये कितने साल पीछे आएगी? और ये इसके बाद वो किस्त है। सारे आंसर निकालने हैं, शाबाश। हाँ जी, निकाल लीजिए आंसर। हाँ जी, हो गया जी। अभी तो सारी वैल्यूज को टोटल कर लेके आंसर आता है। हाँ जी, 4465.1। अच्छा बच्चों, ये वाली वैल्यूज को ऊपर वाली वैल्यूज में देखिए कितनी सेम है कितनी डिफरेंट है। हाँ जी, कितनी सेम है कितनी डिफरेंट है। अच्छा, तो उस जो एक जो डिफरेंट है उसमें कितना फर्क आ रहा है? 252 पॉइंट। क्या इतना ही फर्क है इनकी टोटल अमाउंट में? शाबाश 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 शाबाश।
हाँ जी। हाँ जी, ऊपर वाले सिनेरियो में नीचे वाले सिनेरियो में क्या फर्क है? शाबाश 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 शाबाश, बताएं। अच्छा जी, इसका फार्मूला बच्चों सारे का सारा सेम है जो आपने ऑर्डिनरी वाला पढ़ा था। ये फार्मूला आपने पढ़ा था ऑलरेडी। इसके साथ बस 1 + R लगा देना आप। इसमें वैल्यूज पुट करके देखो क्या आंसर आता है। हाँ जी, आंसर आ गया जी। सेम आया। फार्मूला नोट कर लिया सबने? अच्छा ये आप सवाल नोट करें बच्चों। इंटरेस्ट रेट है 6%। इंटरेस्ट रेट क्या है? 6%। पहली किस्त जमा हुई है 1998 में। दूसरी किस्त जमा हुई है 1999 में। तीसरी किस्त जमा हुई है 2000 में। चौथी किस्त जमा हुई है 2001 में। और पांचवी किस्त जमा हुई है 2002 में। यहाँ तक की बात समझ लो। ठीक है तुमने? अब अगर मुझे बताना है, अगर ये 5 किस्तें आपके पास हैं, रेट भी अवेलेबल है, किस्तें भी अवेलेबल हैं, तो सम ऑफ ऑर्डिनरी का फार्मूला लगाएं और सम ऑफ ड्यू का फार्मूला लगाएं और आंसर बताएं क्या क्या। जल्दी करें।
अभी क्या आंसर आता है? एस्ट्रोनॉट का आंसर बताएं। हाँ, 4465 किसका आंसर आया? मर गए मर गए मर गए सारे। एस डी का आंसर क्या है? तो जिसका एस नॉट और एस डी का आंसर ही गलत आया ना, ओदा सी ए तो हो गया। मतलब खोता ही खून छोड़ देता ना, वो तो गया। जो नहीं पता एस डी का फार्मूला कौन सा है, एस नॉट का फार्मूला कौन सा। मतलब जिन बच्चों ने फेल होना है उनको भी फार्मूला आता होगा, ये बात याद रखनी है आपने। तो जिन्होंने फार्मूला ही नहीं आता, वो तो फेल तो भी अगली कोई कैटेगरी है। अच्छा जी। तो जो फेल होने वाले बच्चे हैं वो आंसर निकाल के बैठे हुए हैं, और आंसर सही निकाल के बैठे हुए हैं। ठीक है जी। लेकिन जो पास होने वाले बच्चे हैं वो ये भी बता सकते हैं कि ये जो आंसर आया है किस किस तारीख पे आया है। एस नॉट किस तारीख पे आया है और एस डी किस तारीख पे आया है, पास होने वाले बच्चे ये बता सकते हैं। अभी एनालिसिस हो जाए पूरी क्लास का। जिन्होंने पास होना वो बता देंगे। हाँ जी, ऊपर देख ले शाबाश, ये एग्जांपल है आपके सामने। कमाल ये नहीं है कि फार्मूला लगा के आंसर निकाल दिया, कमाल ये है कि भाई, जो फार्मूला लगा के जो आंसर निकाला है वो आया किस तारीख पे है। क्योंकि फार्मूला तो हर किसी को आता है, जिसने पास होना उसको भी फार्मूला आता है, जिसने फेल होना उसको भी फार्मूला आता है। तो जिसको फार्मूला ही नहीं ना आता वो तो गया। हाँ भाई, एस नॉट का आंसर कहाँ पे आएगा? एस नॉट का आंसर आएगा 2 पे, और एस डी का आंसर कहाँ पे आएगा? 3 पे आएगा। क्या ये बात समझ आई है? कैसे पता लगा? ऊपर एग्जाम्पल है आपके पास। कैसे पता लगा एस नॉट का आंसर 2 पे आया? और कैसे पता लगा एस नॉट का आंसर 2 पे आया है और एस डी का आंसर 3 पे आया है? हाँ? भाई दोनों में सम ही फाइंड किया ना, किसी में प्रेजेंट में थोड़ी फाइंड किया। शाबाश, बताएं बताएं, अभी तक कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं आया। कैसे पता लगेगा कि एस नॉट का आंसर कहाँ पे है, एस डी का आंसर कहाँ पे है? क्योंकि जिनको समझ आनी है पास होनी नहीं होना, बाकी सारे गए।
हाँ भाई। हाँ भाई, शाबाश शाबाश शाबाश। कैसे पता चलेगा? तो फिर यहाँ पे एस नॉट होगा और यहाँ पे एस डी होगा। यहाँ पे भी तो हो सकता है। तो ये भी तो 5 लिखा है। तो लॉजिकल जवाब दे तो पता लगे। हाँ भाई। और दो जवाब आज बोलते पड़े लगाने लगे हैं। शाबाश 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 शाबाश। क्यों टू पे क्यों आया? क्या मैंने आपको बताया है कि ये 1998 का 1 जनवरी है, ये 31 दिसंबर है? मैंने तो ये बताया ही नहीं। हूँ। मैंने तो नहीं बताया कि ये 1 जनवरी है, ये 31 दिसंबर है। आपको क्या पता ये 1998 का स्टार्ट है, 1998 का एंड है? लेकिन आंसर दोनों के निकले हुए हैं। हाँ? हाँ। लास्ट राउंड में क्या आता था? अच्छा। तो ड्यू में क्या नहीं होती? लास्ट ईयर में स्टार्ट नहीं होती? क्या ये 5 साल की किस्त नहीं है? तुम कह रहे हो कि ये जो 1000 का लिखा है 4 पे, ये 5 साल की किस्त नहीं है? ये 5 साल की किस्त है? हैं? तुम ये कह रहे हो कि 5 साल की किस्त नहीं है ये, तुम ये कह रहे हो? तुम ये कह रहे हो ना कि लास्ट ईयर में इंस्टॉलमेंट नहीं होती? जिस डेट पे? हाँ। किसमें? शाबाश शाबाश शाबाश। पास करने वालों किधर के सारे? सब में फेल होना है? तो बताओ फिर। पास होने का अगर फेल होना रहेगा साहब। हाँ जी। बताओ भाई। सम एस नॉट का आंसर 2 पे क्यों आना है, 3 और एस डी का आंसर 3 पे क्यों आना है? गलत है। भाई ऑलरेडी स्टार्ट अगर तो मैंने अगर बताया ही नहीं है। मैंने कहाँ बताया आपको कि ये जो 1000 का जमा कराया 98 पे, ये जून है, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर, अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, मैंने तो महीना बताया ही नहीं आप। हाँ जी। हाँ? पेपर ही मैं दे आऊंगा। पहले जो पढ़ा 3-4 दिन उधर की था।
लास्ट इंस्टॉलमेंट ऑर्डिनरी की किस पे होती है? हाँ, ये थोड़ा सा लॉजिकल जवाब है। दोबारा बोलो, क्या कहा है तुमने? जो लास्ट इंस्टॉलमेंट होती है वो उसी तारीख पे होती है जहां पे आपने क्या फाइंड करना होता है? एस नॉट। और ड्यू में लास्ट इंस्टॉलमेंट जहां पे होती है उससे एक साल आगे जाके सम फाइंड करना। ऐसे ही है। उन सारे नहीं बोल रहे ऐसे जब फटे मत पड़े झूठे हो। तो यहाँ पे लास्ट असाइनमेंट कहाँ पे है? तो एस नॉट क्या होगा? और जहां पे लास्ट असाइनमेंट है उससे एक साल आगे क्या होगा? एस डी होगा। क्या ये बात समझ आई सबको? और बोलो तो सही। अब मसला ये है कि आई कैप ने जो आंसर मांगना है ना पेपर में आपसे, वो 2002 या 2003 पे नहीं मांगना। वो उसने आंसर कहाँ पे मांगना है? 2006 में। तो क्या आपको लगता है कि जो आंसर आपने निकाला है वो 2006 वाला आंसर है? वो तो नहीं है। लेकिन 2006 वाला आंसर आई कैप ने मांगा है, वो निकालना है साहब। कि अगर ये वैल्यूज 2006 पे होती, 2006 में बैंक अकाउंट में कितने पैसे पड़े होते? शाबाश 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 शाबाश। कि अगर आई कैप 2006 में आपसे आंसर मांग ले तो क्या आंसर होगा? हाँ जी। शाबाश 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 शाबाश। क्या करेंगे जी, बताएं जरा, शाबाश। कि अगर आई कैप 2006 पे आंसर मांग ले तो आपने जो आंसर निकाले हुए हैं वो दोनों तो गलत है, क्योंकि वो 2006 पे नहीं है।
2006 वाला आंसर क्या होगा? कैसे निकालेंगे, तरीका बताएं, तरीका। एस नॉट का आंसर कहां पे आया बच्चों? 2 पे। आपने कहां पर लेके जाना उसको, कितने साल आगे लेके जाना है? आवाज नहीं आई। 4 साल आगे लेके जाना। तो क्या एनुटी के फार्मूले में नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 4 से बढ़ा देंगे? इंस्टॉलमेंट है कितनी? क्या ये 9 हो जाएंगी? तो बोलो तो सही। ये 5 किस्तें हैं, 5 ही रहेंगी, 9 तो नहीं हो सकती। अब आप में से कुछ बच्चों ने चवल मारी होगी, पावर में 9 लिख दिया होगा। जरा दंड कर दे, मैंने पता है। ठीक है जी। एनुटी के फार्मूले में एन का मतलब क्या होता है? तो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट तो 5 ही है, वो तो 9 नहीं हुई, वो तो 5 है। तो फिर इसको 2006 तक कैसे लेके जाएंगे? बताओ। ये 2002 की वैल्यू को उठा के 2006 पे कैसे लेके जाएंगे? बस उठा के ले जाएंगे। हाँ जी। और बोलो तो सही। बच्चों इसके आंसर को पकड़ेंगे और 4 साल कंपाउंड करेंगे। चेक करो, चेक करो, चेक करो, चेक। सम ऑफ एल्टीट्यूड का आंसर कहां पे आया था? सम ऑफ एल्टीट्यूड का आंसर कहां पे आया था? इसको अगर 6 पे लेके जाना हो तो कितने साल आगे लेके जाएंगे? 3 साल। तो फिर दोनों तरीकों से आंसर सेम आना चाहिए। करके देखो जरा, शाबाश। हाँ जी। और अकल आ गई सबको? क्या अगर आई कब 2006 पे आंसर मांग ले तो क्या करना है, ये बात समझ आ रही है? तो बच्चों सवाल सही उसी का होगा जिसको ये पता होगा कि उसके फार्मूले से आंसर आया कहाँ पे है। अगर उसको पता ही नहीं है कि 2 पे आंसर आया है या 3 पे आंसर आया है, तो उसको कितने साल आगे लेके जाएगा उसको ये भी नहीं पता चलेगा। बात समझ आई है? अगर तो उसने ऑर्डिनरी का फार्मूला लगाया तो आंसर कहाँ पे आएगा? आवाज नहीं आई। 10 पे आएगा। किस पे आएगा? और 2006 पे लेके जाना तो क्या करेंगे? 4 साल। और अगर डी का फार्मूला लगाया और अगर 6 पे लेके जाना हो, तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि ड्यू का फार्मूला लगाएं या ऑर्डिनरी का फार्मूला लगाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आंसर अल्टीमेटली क्या आएगा? अक्ल होनी चाहिए बस। क्या होनी चाहिए? मैंने आपको नहीं बताया कि ये जो 1000 रुपये जमा करवाया था, ये 1 जनवरी 1998 को जमा करवाया था या 31 दिसंबर 1998 को जमा करवाया? ये तो बताया ही नहीं सवाल में। इंस्टॉलमेंट शुरू में है या एंड पे है, ये बताया नहीं? बताया। लेकिन अल्टीमेटली आंसर क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो ऑर्डिनरी का सवाल ड्यू से हो सकता है और ड्यू का सवाल ऑर्डिनरी से हो सकता है, अगर अकल हो। या अकल कोई नहीं तो बस गए। तो बात समझ आ रही है?
देख लो ड्यू के फार्मूले से और ऑर्डिनरी के फार्मूले से सवाल हमने सॉल्व किया। दोनों सूरतों में आंसर क्या आया? अगर 10,000 बच्चा आई के आपका पेपर दे रहा है और उसमें से 5,000 बच्चे ने ऑर्डिनरी का फार्मूला लगाया और बाकी 5,000 बच्चे ने ड्यू का फार्मूला लगाया, तो 10,000 के 10,000 बच्चों का आंसर सेम आ सकता है, बशर्ते के उन बच्चों को क्या हो, अक्ल हो। पेपर के बाहर निकल के वो चाहे लड़ते रहे कि यार ऑर्डिनरी का लगना था, दूसरा कह रहा नहीं ड्यू का लगना था, लड़ते रहे, कोई मसला नहीं, लेकिन आंसर क्या आएगा? सेम है। क्या ये बात समझ आ गई सबको? अब बच्चों सिनेरियो दोबारा वंस अगेन सेम है, सारी किस्तें आपके सामने लिखी हुई हैं। आपने लगाना है ऑर्डिनरी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी का फार्मूला और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ड्यू का फार्मूला, और आंसर बताना है। अब कोई चवल ना मारे। अच्छा, हाँ भाई, क्या क्या आंसर आया? और पीडी? वंस अगेन पॉइंट ये नहीं है कि आपने आंसर निकाल लिया, पॉइंट ये कि आंसर निकला कहाँ कहाँ पे है। 98 पे किसका आंसर निकला है? 98 पे किसका आंसर निकला है? और 97 पे? तो बात समझ आ गई नहीं। और आई क्या अपने आंसर मांगा है 94 पे। अगर आपने ऑर्डिनरी से आंसर निकाला है तो कितने साल पीछे जाएंगे? 3 साल। और अगर आपने ड्यू से आंसर निकाला है तो 4 साल पीछे जाएंगे। क्या ये बात समझ आ गई है? करके देख लें। अब जब आप पीछे जाएंगे ना तो पावर माइनस में शो करेंगे। क्या ये बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? नहीं समझ रही? अगर आपने आगे जाना है तो पावर प्लस की होगी, और अगर पीछे जाना है तो पावर माइनस की होगी। आंसर क्या आएगा जी? 3536। और अगर ड्यू का फार्मूला लगाया था तो भी आंसर 3536.78 है। तो समझ आ गया सबको? अच्छा जी।
चलिए नोट कर ले दी 6.3 6.3 करना है आपने। सिक्स पॉइंट थ्री फाइव करना है। ये नहीं ऑप्शन होना दो दूसरी एडे एडे जोगे नहीं हुए। अमोर्टाइजेशन आपने पढ़ा था, याद है आपको? 6.47 आपने ट्राई करना है। 6.49 6.54 6.62 कर लोगे? ये सवाल आपने करना है।